नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी और हम खास रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं ये बात जानने के लिए कि बरेली की जनता में 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। तो सर जी, आप जिस इलाके के रहने वाले हैं, थोड़े दिन पहले आप लोगों ने सड़क के लिए धरने पर भी बैठे थे और कोशिश की थी कि आगे सड़क बन जाए। हालांकि सड़क नहीं बनी, पर फिर भी हमारा क्योंकि सवाल है तो हम पूछना चाह रहे हैं। नहीं, सड़क तो मंजूर तो हो गई है। अच्छा, बनने वाली है। होली से पहले कुछ जो है काम कराया था उन्होंने पीछे ठेकेदार ने, तो होली के चक्कर में नहीं पड़ पाई होगी, तो अब वो काम शुरू करेंगे। तो इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है आपको? कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है? अब भैया देखो, अभी तो चुनाव बहुत दिन है ना, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं किसका भारी है। आपका सपोर्ट किसका, कौन सी पार्टी का? देखो, हम तो सपोर्ट क्या करें बताएं कि आज मतदाता का कोई विचारधारा नहीं है। मतदाता किस समय क्या कर वोट ले जो कोई पता नहीं चलता है। फिलहाल किसकी बात ज़्यादा सही लग रही है? एजेंडा फिलहाल तो खैर मोदी निकलेंगे और क्या होगा। मोदी जी का सपोर्ट है। सपोर्ट तो खैर हम तो सपोर्ट क्या करें, सपोर्ट सभी कर रहे हैं मोदी जी को। तो 5 साल का जो काम है बीजेपी सरकार का, हालांकि ये मानते हुए भी कि आप उसको सपोर्ट करते रहेंगे, क्या शिकायतें हैं और क्या तारीफ है? देखो, शिकायतें तो हैं, शिकायतें तो हर जगह रहती हैं। और मालूम है गांव में नालियां सही नहीं है, पानी भरा हुआ है, इस तरीके के मुद्दे हैं, वो तो हैं, रहेंगे ही। मजे है कि थोड़ा सा और ध्यान दे। अब ध्यान क्या, आचार संहिता लग गई तो अब तो कोई ध्यान देने की कहानी, थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन आपके हिसाब से पार्टी सही करेगी? चलेगा मोदी जी का ही भाई ज़्यादा वो है। अब भाई जिस इंसान का मौजूदी पे है तो ज़्यादा चर्चा उन्हीं का ही है। अब आगे पता नहीं क्या होता है। देने की तैयार हैं और क्या। बस आप तैयार हैं? तो किसकी सरकार आ रही है? अब जिसकी आ जाए भाई। आप किसको लाना चाहेंगे? मतलब आप लाना तो चाह रहे हैं किसी को, पर अभी नहीं बताएंगे। अभी कैसे बता दें? हाँ, अब देखो साहब, जैसा माहौल चलेगा वैसे हमको भी चलने पड़ेगा। अब हमको क्या मुद्दा है भाई, माहौल देखने पड़ेगा, वही काम करने पड़ेगा भाई। जैसे एक मंजिल ये दिखा दी है कि हाँ ये रास्ता है, पर साफ रास्ता जा रही है। जैसे सब दुनिया का माहौल माल पर जाता है इंसान के लिए, यहाँ साफ रास्ता इस मंजिल पर सब जा रहे हैं, तो उसी मंजिल पर हमको भी जाना है। 5 साल से जो रास्ता बन रहा है वो साफ है कि नहीं है? वो मेरे लिए तो साफ है। मैं हूँ अनपढ़ आदमी, मुझे नौकरी कहाँ रखी है? मैं तो अपना नाम भी लिखना नहीं जानता हूँ, तो मैं उनसे नौकरी क्या मांगूंगा साहब? मैं तो अपने मेहनत मजबूरी। अरे मोदी का जोर रहेगा और किसका जोर रहेगा? मोदी का जोर है। हाँ, मोदी का ही जोर है। सरकार किसकी बनेगी? अब ये तो आज नहीं बता सकता मैं। मतलब जिसका जोर है उसकी नहीं बनेगी? नहीं तो अब एक ही जगह से दूरी बन जाएगी। अच्छा, मतलब आपकी तरफ से मोदी का जोर है। हाँ, सरकार हमारी तरफ से तो मोदी का जोर है। अच्छा, भाई सिलेंडर दे दिए, सब कुछ दे दिया, लोन लोगों को दे दिया, हमें कुछ नहीं मिला है, मगर हम फिर भी सही कह रहे हैं। सिलेंडर नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला। अरे तो स्वच्छ भारत के तहत तो खुश होंगे आप, भारत तो स्वच्छ हो गया। सब खुश है, मोदी की सरकार रहना है। अच्छा, दोबारा आएगी? दोबारा क्या काम करा, सारा काम बंद कर दिए, हमारा तो रोजगारी बंद हुआ है। अच्छा, आपका रोजगार का क्या काम? आरी का काम सारा बंद है, फर्नीचर का काम सारा बंद कर दिया। क्या क्या है? कुछ भी नहीं है। और पहले से थोड़ी आराम था, पहले से ज़्यादा और परेशानी हो गई है, सारे काम बंद है। तो पिछले 5 साल में ज़्यादा परेशानी हुई है? मतलब काम तो बिल्कुल चला ही नहीं है इन दिनों में, बिल्कुल ही काम नहीं चला। जो मोदी का इलेक्शन हुआ है जब से काम ही पट हो गया बिल्कुल। जीतते हैं लोग मगर व्यवस्था तो बनाते हैं। हमें 2 महिलाएं मिल गई हैं जो एटलीस्ट पुरुषों से ज़्यादा हिम्मत कर रही हैं बोलने के लिए। तो महिला सशक्तिकरण वाले जितने भी लोग हैं वो ज़रा ध्यान से देख लीजिए। जी बताइए। अरे जीते थे तो आप दूसरों की व्यवस्था बनाते, सारे काम बंद कर दिए, सब पे बैट लगा दिया है कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। गरीब इंसान क्या खाएगा? हैं, बच्चे देखेगा अपने या अपने आप को देखेगा, क्या करेगा? बीजेपी जीतेगी, मोदी जी दोबारा आएंगे। हमारे जो प्रधान सेवक मोदी जी हैं, उनका कोई सबसे अच्छा काम बता दीजिए, कोई भी। सबसे अच्छा काम क्या? हमारे देश का नाम ऊंचा किया है विदेशों में जाके। हमारे देश का नाम उनने सम्मान रखा, मान रखा, झुकने नहीं दिया उन्हें। और राहुल गांधी तो पप्पू है, क्योंकि वो ना, राहुल गांधी अपने परिवार का विकास कर रहा है, देश का विकास नहीं कर रहा है। मोदी है, वो देश को लेकर चल रहा है, देश को विकास कर रहा है, विदेशों में देश का नाम हो रहा है, अपने भारत का पहले कोई नहीं जानता था। दूसरे ये चीज़ आपको अच्छी लगी कि विदेश में? और आपके मायावती और अखिलेश यादव इन लोगों की पार्टी में क्या कहना चाहेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने परिवार का विकास करते हैं और देश का विकास नहीं करते हैं। मोदी जी जो ऐसे हैं जो अपने परिवार को नहीं देखते हैं, अपने पूरे उनका देश को देखते हैं। उनका परिवार पूरा देश है। बारे में कुछ ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कांग्रेस वाले बोले या वो वाले, मतलब समाजवादी कुछ नहीं होगा, वो जितना मोदी जी को। बताओ, गठबंधन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो महागठबंधन है, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं,
और तो कुछ नहीं है, मोदी जी जीतेंगे दोबारा, भाजपा सरकार में। पल्ला भारी लग रहा है, थोड़ा आइडिया बताएंगे। मुझे तो मोदी जी का ही लग रहा है। अच्छी बात पिछले 5 साल की बता दीजिए आप, फेवरेट आपकी। देखिए, सबसे पहली बात तो क्राइम कम हुआ है, क्राइम बहुत ज़्यादा कम हुआ। दूसरी बात, जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें भी अच्छी सुविधाएं मिली हैं, जैसे कि मान लीजिए बैंक खाता और ये राशन वितरण, जो पहले सरकारों में नहीं था जितना अब मिल रहा है। 35 किलो गल्ला मिल रहा है उसमें, और मतलब गरीब आदमी का भरण पोषण पूरे महीने के लिए हो रहा है उससे। काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिली। क्या लग रहा है आपकी बार कौन जीतेगा इलेक्शन? मोदी जीतेगा। कौन जीतेगा? सबसे अच्छा काम बता दीजिए। सबसे अच्छा काम मोदी का ही है। सारे कामों में 5 साल के पिछले बहुत काम करा मोदी ने। स्वच्छता अभियान बढ़िया रहा। विदेशी यात्राएं वो भी बहुत बढ़िया रही। लोगों को रोजगार वो भी बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव और मायावती का जो गठबंधन है, बुआ और बबुआ का, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे, जो भी वो कर रहे हैं तो वो सब गलत ही है हमारे तरफ से। तो अब वो अपना समझे जैसा भी समझे। उसमें सबसे बड़े काम कौन सा लगा? साफ सफाई का ये सब अभियान मतलब बहुत अच्छा रहा। नवादा की सफाई एकदम एवन हो गई। बहुत बढ़िया। आपके बारे में सर ये है, मोदी ही जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। तो सबसे अच्छा काम उनका, सबसे अच्छा काम सारा रहा है उनका, जो भी एक नहीं सारे काम अच्छे रहे हैं। सफाई पहले कूड़ों के ढेर लगे रहते थे इधर उधर, वो सारे सफाई बढ़िया चल रहा है। और जो है विदेश जा रहे हैं, जो भी बाहर के देशों से अपना रिलेशन बना रहा है, अच्छा है। और जो पाकिस्तान को जो आंखें दिखाई हैं, हाँ वो भी बिल्कुल अच्छा है। बाकी किसी सरकार ने नहीं दिखाई है आज तक, ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल। अभी जो है बिल्कुल अच्छे से सब काम किए उन्होंने, और सरकार भी उन्हीं की बनेगी। हम सारे लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी की ही आएगी, टेंशन के ले रहे हो? मोदी के पिछले 5 साल में ये कैसा काम बताओ सबसे अच्छा लगा हुआ? वही लगा, पाकिस्तानियों के खिलाफ कदम उठाना, और जो उनने किया है वो सही किया है, इसीलिए ज़्यादातर लोग उन्हीं को वोट दें तो ही अच्छा है। चुनाव में कहते हैं लोग कि हम ये करेंगे वो ऐसा है, फिर बाद में भूल जाते हैं। वो नेता मतलब इस तरीके से झूठा दिलासा दे के और लोगों को गुमराह करके और लोगों को भावनाओं को खिलवाड़ करके जो ऐसा कहते हैं तो वो गलत कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है जी कि जो काम करती है पार्टी और जो कहते हैं कि हम ये करके दिखाएंगे, तो वो करके दिखाएं पहले और बाद में उस चीज़ को कहें। लड़की हो या लड़के हों, जिनकी कॉलेजों में 15-15 और 20-20 साल से डिग्री कॉलेज में सेल में और उसमें कर रही हैं, उनकी नौकरी क्यों नहीं परमानेंट होती हैं? और बेसिक शिक्षा उसकी उन सबको परमानेंट कर रहे हैं, तो डिग्री कॉलेज वालों को क्यों नहीं करते हैं? वोट तो भैया हम बीजेपी के देंगे, मरते क्या ना कर देंगे तो उन्हीं को बीजेपी होती है। मतलब आप कहना चाहते हैं वोट बीजेपी को ही जाएगा, पर थोड़ी नाराजगी तो है ही। जब जो सालों से कर रहा है उसे तो परमानेंट करते नहीं है, और बेसिक शिक्षा का और उनके सबके चल रहे हैं परमानेंट। चुनाव में तो सब बीजेपी ही जीतनी चाहिए। ये काम तो उन्होंने करा ही करा है, क्योंकि हमें अपने मुद्दों से हटके देश के मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए कि अपना स्वार्थ नहीं, जैसे लोग कहते हैं मेरा ये नहीं हुआ या मेरा वो नहीं हुआ। देश का कहाँ आगे चलना चाहिए, पहले उसका सोचिए। तो मान लीजिए कि हम पूछना चाहें कि जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, जी सबसे अच्छा निर्णय मोदी जी के द्वारा जो लिया गया आपको कौन सा लगा? सर, एक तो इन्होंने पाकिस्तान में स्ट्राइक करी, बहुत अच्छा करा, जो पहली बार हमने देखा। और उसके बाद अलगाववादियों पर जो पहले उन्हें करना चाहिए था एक्शन, जो पहले लेना चाहिए था, वो देर से लिया। वो पहले, हाँ, जो हुर्रियत के नेताओं पर उन्होंने एक्शन लिया वो पहले लेना चाहिए था, क्योंकि नहीं सर, एक जो हमारे प्रधानमंत्री जो इनका ओहदा है उसके बारे में ऐसे बोलना बहुत गलत है। उनका नेगेटिव जाता है इससे करने से, और कुछ नहीं होगा। वो अपना ही नेगेटिव कांग्रेस को होगा। जो मणिशंकर जी बोलते हैं और नेता बोलते हैं, सब नुकसान अपना खुद का कर रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव और मायावती का जो बुआ बहुआ का जो गठबंधन है, इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा? नहीं सर, कोई फायदा नहीं मिलेगा। पल्ला आपके हिसाब से भारी? मेरे हिसाब तो बीजेपी का भारी। क्या वजह है? मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर चलेगा जी। उस बारे में क्या बताऊं? हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी का पल्ला भारी है 110%। इस बार फिर से दोबारा प्रधानमंत्री मोदी 120%। सबसे अच्छा काम? सब और बुरा कौन सा काम है ये बताओ? सब अच्छे ही काम है भैया। अच्छा, दार के बारे में उससे कुछ फायदा मिला उनको? कांग्रेस को कुछ फायदा मिला इस बात को लेकर कि चौकीदार करके बोल रहे हैं? हम अपनी दुकान के चौकीदार हैं। हम अपनी दुकान के चौकीदार हैं, मतलब वो देश के चौकीदार हैं। जो मोदी जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति एक चौकीदार है, वो बात आप फॉलो कर रहे हैं? हर आदमी को चौकीदार बनना पड़ेगा, तभी देश सुधरेगा। अच्छा, तो जो बहुआ और बबुआ का जो गठबंधन है उसको कुछ फायदा मिला है इन्हें?
वो तो बुआ बताएंगी। सो बुआ जी बताएंगे। वो बुआ ही बता पाएंगे कौन सा फायदा है कौन सा नुकसान है। बाकी हमारे तिवारी बढ़िया तिवारी जी बता दीजिए थोड़ा सा इसका पलड़ा भारी है इस बार। बीजेपी आएगी। बीजेपी दोबारा आएगी बिल्कुल। ये जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं चौकीदार के बारे में, कुछ फायदा मिल रहा है ना इससे या नहीं मिल रहा है? किसे, बीजेपी को या कांग्रेस को? कांग्रेस को मिल रहा है फायदा। कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा इसमें? जैसे बोल रहे हैं ये चौकीदार के बारे में, क्या जनता इनकी बात सुन भी रही है या नहीं? सुन सब रहे हैं, ऊपर से निकाल दे रहा है, मान नहीं रहे हैं लेकिन। अच्छा, बुआ और बहुआ की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, उनकी मन की संतुष्टि है। मिलेगा कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। पप्पू है तो पप्पू मिलेगा, पप्पू ही मिलेगा। सरकार तो मोदी की आएगी। हाँ, तो क्या काम करे आने चाहे काम होए चाहे नहीं हो, सरकार मोदी की आए आने। हाँ, वोट किसे दो? मोदी। क्यों? सही कर रहे हैं काम। मोदी जी ने सबसे बड़े काम आपके लिए, आपके समाज के लोगों के लिए क्या किया है, बताइए कुछ। अब जो का पल्ला भारी किसकी सरकार बनेगी इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। बरेली से तो अभी तो टिकट भी डिक्लेयर नहीं हुआ। किसका? गठबंधन का। तो संतोष जी का हो गया है। और हाँ, तो गठबंधन का तो नहीं हुआ अभी। गठबंधन का नहीं हुआ, कांग्रेस से प्रवीण का हो गया है। जी जी, अब गठबंधन तो देखते हैं किसका आता है गठबंधन। तो आप गठबंधन मतलब आपको लगता है? फिर देखते हैं, रुचि है आपकी? जी जी। तो अच्छा ये बताइए, आने वाली सरकार जिसकी भी हो, XYZ, आप क्या चाहते हैं, क्या करें आपके लिए? आने वाली सरकार जैसे जो वादा करते हैं कि हम विकास कराएंगे, तो फोकस विकास पर रहना चाहिए। जो दूसरे फालतू के मुद्दे उठाए जाते हैं वो मुद्दे ना उठा जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इससे जो नौजवान है उसको रोज़गार नहीं मिल पाता है और दंगे फसाद ज़्यादा हो जाते हैं शहर हमारे देश के अंदर। अच्छा ये बताइए, जैसे मुद्दा उठा है राम मंदिर का, जी, और दूसरा मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठा है राफेल का, जी जी, और ऐसे कई मुद्दे। राम मंदिर का मुद्दा बहुत पुराना है और राफेल जो है एक भ्रष्टाचार संबंधित मुद्दा है। इस पर तो लोगों को गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। आपको नहीं लगता कि विकास के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए? तो बहुत मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, आने वाली सरकार जिसकी भी आए तो विकास के मुद्दे पाना चाहिए, विकास ही कराना चाहिए, उससे हमारे देश का विकास हो। जो आज हमारा देश पिछड़ता जा रहा है, कई मामलों में पिछड़ चुका है और कई मामलों में आगे है अभी भी। तो हमें क्या करना, हमें तो अपना काम ही करना है। कौन सी हमें कोई मंत्री कुछ दे देगा, तो इसलिए हमें तो अपना काम ही करना है। जो दुकान चल रही है वो चल रही है, टिकटॉक को वीडियो बननी है मस्त है एकदम सही। हाँ, बस वही हीरो बनना है। हम तो भाई फूल वाले हैं। फूल वाले हैं। इस बार दोबारा प्रधानमंत्री जी को हाँ चुनेंगे? बिल्कुल दोबारा बिल्कुल। आप बताइए भैया। हम तो ये 85 फूल वाले। अच्छा, अब फूले वार में देंगे, अंदर को वैल्यू है ना देंगे सभी। तो बीजेपी इस बार फिर से जीतेगी? जीतेगी, हम तो जिताने, हमारे कलम से हर साल जीती रही है, जितावन गई। हम देखो जा ही ना सकता हम तो। भैया आप बताओ। सही कहना, हमारे गुरु जी का हम खुद को वह बात है, ये वह बात तो ये क्या बात है? मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री कतई पक्का, पक्की बात है। आप बताइए। हाँ, मोदी को आप बताइए। हम भी। गुरु जी बताइए, पिछले 5 साल में मोदी जी का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा? कि उनने भाईचारा निभाया और जो वादा उन्होंने पूरा करा। भाईचारा निभाया और जो उन्होंने जो वादा करा पूरा करा, ये काम अच्छा लगा उनका। आते ही उन्होंने सबसे पहले वादा किया था कि हर साल 2000 नौकरियां देंगे। उनने जो भी हमसे ना कर सकता है, उनने जो भी वादा करा, हम तो देहाती आदमी, देहाती बात जाना है। उनने वादा करा कि पाकिस्तान को एक दिन को झुका के मानेंगे, झुका दिया। दूसरे वादे का मंदिर बना के मानेंगे, बनवा दिया। और हमें और कोई मतलब नहीं, यही चाहिए साहब। तो आपके हिसाब से राम मंदिर बन गया? बन गया, बन गया। रामलला स्थापित हो गए? अरे बन गया तो बन गया। खुशखबरी, राम मंदिर बन चुका है, रामलला स्थापित हो चुके हैं। अब ये मुद्दा नहीं है, अब इस मुद्दे पे कोई इलेक्शन में कोई वोट नहीं देगा। आप भैया आप बताइए, कौन सी सबसे बढ़िया आपको लगा? सब कार्य हमें बढ़िया लगे, तभी तो इंसाज मना है, जुड़ो हमारो सब कार्य बढ़िया लगे। हाँ। भ्रष्टाचार खत्म कतई। और जो लोकपाल जो बनाया था अन्ना जी, इसके लिए बैठे थे, उस लोकपाल तो एक बात सुनो सोगी, जब हमने एक ही बात कह दी, जब हमारे लिए इनके सब काम बढ़िया लगे तभी तो आज मैंने फिर तो चाह रहे हैं। जब सही ना लगते तो क्यों चाहते मैंने? तो अब थोड़ी बहुत भी कोई कमी रह गई हो वो ऐसी थोड़ी बहुत कोई कमी ना मानता है, मतलब वोट जो है उन्हीं को देंगे, पक्का बिल्कुल। मोदी जी के वैसे जानकारी मुझे तो कम है, मगर मेरे दिमाग से तो उनके एजेंडे में राम मंदिर नहीं था, और होगा तो अच्छी बात है। अगले ठीक है, वही विकास उनका मेन मुद्दा है, वही मेन मुद्दा उनका विकास है। आगे भाई हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, भाई सीमाएं ठीक रहें, और अच्छी बात है, हर आदमी ये जानता है, और जो हो रहा है वो भी सामने ही है। राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि चौकीदार चोर है, क्या कहना चाहिए? ऐसा जो ज़्यादा गलत होता है वो ज़्यादा चीखता है, समझ रहे हैं? भले आदमी कम चीखते हैं। भला आदमी मंथन करता है। जैसे आप चले जाइए, आप साइंटिस्ट पे चले जाइए, देश के बारे में, समाज के बारे में देखता है, मगर चीखता नहीं है। अक्सर वैज्ञानिक की मौन प्रवृत्ति बन जाती है,
जिस आदमी के अंदर सोचने की क्षमता होगी तो कुछ मौन तो हो ही जाएगा, वो क्यों सोचेगा और वैसे ही निकाल देगा। तो वो तो एक डिस्पोजल गिलास समझ लो राहुल जी को भाई। हुआ का जो गठबंधन है कुछ काम आएगा बीजेपी इन लोगों के लिए, सपा बसपा के लिए? ये तो साहब एक लूटमार करने वालों का गैंग है। कारण सुनिए, हमारी बात सुनिए, एक शेर से लड़ने के लिए 100 गीदड़ों की आवश्यकता पड़ती है। 100 गीदड़ इकट्ठे होंगे तभी एक शेर को कवर कर पाएंगे, वो भी कर लें तब संभव है या नहीं। उम्मीद तो ये है कि ये असंभव है। देखते हुए आप क्या चाहते हैं आने वाली सरकार क्या और हमारा काम होना चाहिए, काम करना चाहिए। आपके क्षेत्र में किन कामों की जरूरत है? पानी की, सिंचाई, पानी की भी है, रोड की भी है, पानी की भी है, बत्ती की तो हो ही गई, सिलेंडर खरीदे, बताओ और क्या व्यवस्था। किसान समय तो लागता है, जो आवासीय वगैरह माफ कर ही दी। और हम लोगों को क्या जरूरत है? हमें यही काम चाहिए, बत्ती, पानी, बिल लाइट। बताऊंगा आपको, अब कनेक्शन हो ही गए, मोदी जी ने खरीदे, अब रोड रह गए हैं, अगली बार बनेंगे तब फिर रोड समय मिलेगा। समय मिले 5 साल आने दो, फिर काम क्या काम करते? अरे जी किसानी का काम और का काम। तो अब गन्ना खड़ो पर्ची आना रही, पर्ची नहीं आई आपकी? पर्ची नहीं आई? अरे कहाँ आ रही देख रहे, बैसाख आ गए भैया। बहुत बड़ी दिक्कत है। दूध है 30-35 रुपये लीटर, 40 रुपये लीटर और 11 रुपये किलो भूसा है। कहाँ से खिलाए? गरीब आदमी इसमें बहुत मर रहा है। 11 रुपये किलो भूसा है, 20 रुपये किलो चोकर है, कहाँ से पूरा करा जाए? एक भैंस 50,000 रुपये की लेते हैं। और सिलेंडर मैंने तुमसे बात नहीं करी थी। और गैस 730 पहले कहा गैस मद्दी होगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। तो फ्री बंटवा दी बताया जा रहा है। तो सिलेंडर मिल गए और उसके भरवाने के लिए 700-800 रुपये किसान कहाँ से लाए पैसे? गेहूँ का भाव 1200 रुपये, गेहूँ के भाव में भूसा है, क्या करेगा किसान? कोई भी आदमी। फायदा कि नोटबंदी होने से तो इतना लंबा नुकसान आया, नुकसान आया है। नोटबंदी में क्या नुकसान? नुकसान ये हुआ, हम लोग जो दूध वाले थे लेके जा रहे थे, ग्राहकों ने दूध नहीं लिया, उन्होंने बोले पैसे नहीं देंगे, ऐसा है वैसा है। तो अब जो मंडी बेचने वाले उन्होंने 10 रुपये 20 रुपये किलो दिया। नोटबंदी में ये हुआ। मतलब जो छोटा काम करने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। ये हैं तो हमारे भैया। तो आपकी क्या ख्याल है? आपकी वोट किसको देना? वोट किसको देना? राहुल को देना, सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ। बस समस्या यही है कांग्रेस की। कुछ होगा, ये कहा गया कि राहुल गांधी ने ये कहा कि एक्सपोर्ट वगैरह खुल जाएंगे, बाहर के लिए माल सप्लाई होने लगेगा तो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा ही है। तो ऐसे तो मोदी जी भी ने कहा था कि 2 करोड़। तो दिक्कत खत्म ही कहाँ हुई? तो जितनी हुई राहुल गांधी के आने से दिक्कत खत्म हो जाएगी। हो सकता है आने वाले जो वायदे करते हैं, अगर जैसे वादा पूरा होगा आगे के लिए फिर राहुल गांधी, अगर मोदी जी ने वादा पूरा नहीं किया तो मोदी जी आगे के लिए नहीं आएंगे। भाई जब पैसे वो हो गई, परेशानी हो गई तो लिंटर भी बढ़ने हो रह गया और कारोबार भी बंद हो गए। जो बिजनेस करते थे, घर बनाने के लिए भी पैसे दे रहे हैं। कहाँ दे रहे थे? कहाँ दिया था? नहीं मिला हमको, 1 रुपया नहीं मिला। और बाकी योजनाएं जैसे लैट्रिन की योजना, लैट्रिन नहीं आई आज तक। लैट्रिन लेके चली गई, लैट्रिन नहीं आई आज तक। इस बार तो भाई हम तो राहुल को करेंगे। कुछ फायदा नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है। लैट्रिन नहीं बनी। किराए के मकान में रह रहे हैं, लैट्रिन कहाँ से बनेगी? ग्रामीण योजना के तहत मकान मिल सकता था, वो कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। कारोबार क्या करते थे आप? फेरी कर रहे हैं भैया, देखो ये गैस कुकर की। पहले से फेरी करते आ रहे हैं? हाँ। तो नोटबंदी से इसमें कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा ना हुआ। नुकसान हुआ? ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। नोटबंदी के समय में आपके काम में कोई नुकसान हुआ? नुकसान क्या, काम मद्दा चल रहा था और क्या है। अच्छा ये बताइए, अब किसको सपोर्ट करेंगे? अब जो अच्छा लगेगा उसी को करेंगे। अब इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं तो कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा बसपा का गठबंधन है और भी नेता होंगे जो अपनी तरफ से लड़ रहे होंगे। आप किसको सपोर्ट करेंगे? अब देखो वक्त आने पे बताएंगे। इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव के कोई पता नहीं है अभी हमें किस तरफ लग रहा है। पिछले सालों में फ़ायदा हुआ कुछ सरकार से? हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नुकसान हुआ? हाँ नुकसान हुआ। क्या नुकसान? यही कि लाइन लगाई है ज़िंदगी भर, ATM की लाइन में लगना पड़ा। हाँ। तो अब किसी चीज़ का समाधान ही नहीं है। खर्चों में तो बहुत सारे नुकसान हुए हैं। एक्सपोर्ट बंद हुआ, उसकी वजह से लॉस हुआ। उसके रेट कम कर दिए गए, उसकी वजह से लॉस हुआ। बहुत सारी समस्याएं ऐसी आई हैं जिससे कि कारीगर परेशान हैं। अच्छा, कुछ लड़कियां अपनी कारचोबी से ही जो है अपनी शादियां कर लेती थी पैसे इकट्ठे कर। हाँ, तो वो पहले 500 का काम करती थी, आज 100 रुपये का काम करती है, 50 का। ये अंतर आया है इस सरकार में। नहीं, विकास होना चाहिए मुद्दा। राम मंदिर का मुद्दा नहीं होना चाहिए। राम मंदिर बनना है तो बनाओ, तो विकास होना चाहिए। क्या मुस्लिम समाज को इससे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है।
बात हो नहीं रही है। नहीं, युवा की बात करें, जो रोजगार है परेशान है, लोग बसों पे स्टॉपों पे पॉकेट मार रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, अनपढ़ लोग हैं, या उन्हें पढ़ाने की बात करें, लिखाने की बात करें। दिक्कत तो यही है कि क्या कहते हैं, रोजगार मिले आदमी के लिए, नौकरी मिले, कोई नौकरी लगा रहा हो बढ़िया बारी, कोई फैक्ट्री बने, एक रबड़ फैक्ट्री बरेली में वो बंद हुई, कहाँ जाओ आदमी? फैक्ट्रियां बंद करवा दी, कोई फैक्ट्री है बरेली के अंदर? गरीब आदमी यूपी में कोरिया तो सब रहे, यूपी में कोई ऐसी बरेली हम तो ना आए, हमारे रिश्तेदार तो है, और लोग तो आज बेघर हो गए। कहा उनके लिए कुछ है? मतलब काम करने के लिए फैक्ट्रियां वगैरह लगे, इंडस्ट्री लगे, इंडस्ट्री लगे, बढ़िया कोई चीज लगे जिससे मान लो हमारे काम करें। कत्ता फैक्ट्री किसानों को 2,000 रुपए बांटे हैं, इसमें क्या होता है? 2,000 रुपए में कुछ है, कुछ फायदा? 2,000 रुपए में क्या होता है? दवाई तक अगर दवाई के लेने जाओ तो करीब 3-4 हज़ार रुपए की दवाई बनाता।